नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट में एक महत्वपूर्ण लीगल टर्म मोटिव यानी कि हेतु क्या होता है, ये इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इंडियन एविडेंस एक्ट में लीगल टर्म है। सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि किसी कार्य का हेतु दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, जो किसी कार्य का हेतु दर्शाते हैं। और यदि प्रैक्टिकल तौर पर बात करें, आप एडवोकेट हैं, ट्रायल यदि लड़ना चाहते हैं या लड़ते हैं, तो यहाँ पर ट्रायल में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं यहाँ पर, तो मोटिव भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पर व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। तो यदि मोटिव का साक्ष्य आता है कि ये मोटिव था और ये उसे बार बार इंस्टिगेट कर रहा था व्यक्ति को, इसीलिए यहाँ पर ये उसने अपराध किया, तो उसके आधार पर उसका कन्विक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मोटिव का साक्ष्य। तो आपको ये पता होना चाहिए मोटिव क्या होता है। तो आज हम यही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो मोटिव क्या होता है? मोटिव एक इंस्टिगेशन होता है, एक पीछे से आपके एक शक्ति होती है, वो आपको अंदर ही अंदर ये इंस्टिगेट करती है। एक उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, जिस रीज़न से वो आपको इंस्टिगेट करती है बार बार कि जाओ ये आपराधिक कार्य करो, ये इस तरह का गलत कार्य तुम करो। तो बार बार वो आपको अंदर ही अंदर करेगी कि ये करो। जैसे कि हम बिल्कुल सरल तौर पर देखें कि आपके परिवार के जैसे आपके परिवार के किसी लड़की के साथ यहाँ पर किसी ने छेड़छाड़ कर दी, तो आपके अंदर यहाँ पर क्या इंस्टिगेशन होगा कि जाओ उसको मारो पीटो। तो ये उसके अंदर आपको क्या कर रहा है, अपराध करने के लिए आपको इंस्टिगेट कर रहा है कि उसे जाके मारो पीटो, उसका कत्ल कर दो। तो ये क्या है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है कि आप जाकर उसके बदला लें। बदला लेना हमारे अंदर, हमारे आपराधिक कानून के अंतर्गत अलाउ नहीं है। आपके कानून में जो प्रावधान है, उसने छेड़छाड़ की है, 354 IPC जो बनती है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। आप ये नहीं कि बदला लें। तो इसी तरीके से कई इंस्टिगेशन के रीज़न होते हैं। तो यहाँ पर इंस्टिगेशन का भी आप मतलब समझ लें, जिसे नहीं मालूम है। इंस्टिगेशन का मतलब है कि आपको अंदर से किसी चीज़ के लिए यहाँ पर उकसाना कि जाओ ये कार्य करो, जाओ ये आपराधिक कार्य करो, ये गलत कार्य तुम करो। तो ये होता है मोटिव। मोटिव होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। कई एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, तो उनके जरिए हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर मोटिव क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए नाम की एक वृद्ध महिला होती है, उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद यहाँ पर ये जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ये फैक्ट्स सामने आते हैं कि जो महिला थी, ये वो जो 70-80 साल की थी, उसके पास, वो काफ़ी अमीर महिला थी, उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। और उसकी मृत्यु के बाद ये उसकी प्रॉपर्टी बी को जाने वाली थी। तो यहाँ पर जब बी पर यहाँ पर अभियोजन चलता है, बी का ट्रायल चलता है, तो ऐसा साक्ष्य दिया जाता है कि इसके अंदर बी के अंदर, ये बी व्यक्ति के अंदर ये मोटिव आया था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे को ही सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है और मैं इसको मार दूं तो मुझे जल्दी ही ये प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मोटिव क्या है जो दर्शाया गया, एविडेंस इसका दिया गया कि उसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मिल जाती, तुरंत ही यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाती जब यदि वो उसे मार देता। तो उसने यहाँ पर उसे बार बार कह रही थी कि मुझे रुपए की ज़रूरत है। जो इंस्टिगेशन था, जो मोटिव था, वो उसे बार बार यहाँ पर इंस्टिगेट कर रहा था कि यदि मुझे रुपए की ज़रूरत है, मेरे पास इतना कर्जा है और मैं इसको मार दूँ तो सारा जो इसकी प्रॉपर्टी है, धन मेरे पास आ जाएगा और मैं अपना कर्जा चुका दूंगा। तो ये मोटिव का साक्ष्य दर्शाने के लिए किसी ने अपराध किया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, रेलिवेंट है, और इसके आधार पर सज़ा हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर ए व्यक्ति होता है जो कि शादीशुदा होता है, लेकिन क्या होता है, शादी के बाद भी उसका यहाँ पर सी नाम की महिला से अफेयर चल रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड होती है शादी के बाद भी, और वो उससे मिलता है जुलता है। तो यहाँ पर वो दोनों बात करते हैं। तो
क्या होता है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर पत्नी की हत्या हो जाती है। जो पत्नी है उसकी हत्या हो जाती है। हत्या कैसे होती है, स्विमिंग पूल में, जो घर में स्विमिंग पूल बना रहता है उसमें उसकी हत्या हो जाती है। और जो इन्वेस्टिगेशन आती है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो यहाँ पर ये बताती है कि ये तो बहुत ही अच्छी तैराक थी और जो घर में स्विमिंग पूल था उसमें पानी कम था, इतना कम है कि यहाँ पर किसी की डूब के मृत्यु होना बहुत मुश्किल है। इतने अच्छे तैराक की मृत्यु होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये यहाँ पर उसका जब पति का जब ट्रायल चलता है, उसको अभियोजित किया जाता है, तो मोटिव का साक्ष्य दिया जाता है कि यहाँ पर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, इसका अफेयर चल रहा था और ये इसके मन में यहाँ पर मोटिव आया। ये मोटिव ने इसे इंस्टिगेट किया कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दूँ तो मैं यहाँ पर खुल के यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकूँगा और उससे आगे मैं यहाँ पर आगे कुछ समय बाद जब ये मामला दब जाएगा तो मैं उससे शादी भी कर लूँगा। तो इस तरीके का यहाँ पर एविडेंस ये दिया गया। ये केस के फैक्ट्स हैं, जो भी बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट केस के फैक्ट्स हैं। आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देख लीजिएगा। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सब कुछ नहीं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर उसके आधार पर उसे सज़ा दी गई क्योंकि ये मोटिव ये क्लियर कर रहा था, ये उसके कार्य का कारण बता रहा था कि यहाँ पर जो मोटिव है, मोटिव उसे इंस्टिगेट किया कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर हटा दूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैन से जीऊँ। तो ये यहाँ पर था। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। एक आदमी जो कि जिसने कि यहाँ पर अपने दोस्त बी व्यक्ति से काफ़ी कर्जा लिया था। जो उसका दोस्त था बी व्यक्ति, वो यहाँ पर घुड़सवारी पर, दौड़ों पर पैसा लगाता था, बहुत पैसे वाला था उसका दोस्त। तो उसने काफ़ी कर्जा लिया अपने दोस्त से, यहाँ पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए यहाँ पर उधार लिए, जिससे कि क्या हुआ, बाद में वो उसे चुकाने में असमर्थ हो गया। क्योंकि जो भी उसने पैसा लिया वो उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर चुका दूंगा, और ऐसा नहीं हुआ, वो यहाँ पर कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में अपने कर्ज से बचने के लिए क्या हुआ, जब उसका दोस्त यहाँ पर होटल के कमरे में था, उसकी लाश मिली। जब यहाँ पर ट्रायल चला, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ट्रायल चला तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ये आया था कि इसके दोस्त ने यहाँ पर बहुत सारा कर्जा इससे लिया था और इसी व्यक्ति के मन में ये आ सकता था कि मैं अपने दोस्त को यहाँ पर रास्ते से हटा दूँ तो मेरा जो करोड़ों रुपए का कर्जा है वो यहाँ पर माफ़ हो जाएगा, क्योंकि फिर मांगने वाला कौन होगा, उसी को यहाँ पर पता है कर्जे के बारे में, तो मांगने वाला कौन होगा। तो इसी ने यहाँ पर ये हत्या की है। तो इसके आधार पर यहाँ पर सज़ा हुई। तो यहाँ पर क्या था मोटिव, उसका मोटिव जो उसे बार बार इंस्टिगेट कर रहा था कि मेरे पास तो अब रुपया हुआ है, रह ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो उसके अंदर जो विचार आया, विचार ने जो उसे इंस्टिगेट किया, मोटिव ने जो उसे इंस्टिगेट किया कि मैं अपने दोस्त को यहाँ पर ठिकाने लगा दूँ तो मुझे तो रुपया देना ही नहीं पड़ेगा। तो यही मोटिव था और इसी मोटिव के आधार पर यहाँ पर दोष सिद्धि की गई। तो मोटिव क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, और इसे हम देख लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं और हम देख लेते हैं और इसे हम पढ़ लेते हैं। मोटिव ऐसी शक्ति को कहते हैं, मोटिव को किसे कहते हैं, एक शक्ति को कहते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कर देती है, उकसाती है और मजबूर कर देती है। यह उसके इरादे को प्रभावित कर देती है, उसके जो इरादा है जो मस्तिष्क में चलता है उसको प्रभावित कर देती है और उसको विवश कर देती है कि वो ऐसा करे, किसी चीज़ से बचने के लिए वो ऐसा करे, उसे विवश कर देती है, विवश कर देती है। व्यक्ति विवश हो जाता है, विवश कर देती है, व्यक्ति को यहाँ पर विवश कर देती है। व्यक्ति यहाँ पर विवशा हो जाता है, पूरी तरीके से विवश हो जाता है। हेतु स्वयं कोई अपराध नहीं होता है, हेतु खुद अकेला यहाँ पर कोई अपराध नहीं होता है, चाहे कितना भी यहाँ पर दोषपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी गलत उसके अंदर विचार क्यों ना आया हो कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ, लूट कर लूँ, बैंक लूट लूँ। तो यहाँ पर उसके अंदर ये बार बार उसके अंदर ये विचार आ रहा है जो उसे इंस्टिगेट कर रहा है। तो केवल उसके अंदर ये विचार आना और उसके अंदर जो इंस्टिगेट कर रहा है ये केवल अपराध यहाँ पर नहीं है। तो मोटिव स्वयं यहाँ पर अपराध नहीं होता है। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस में जो बात की गई इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने केहर सिंह बनाम स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में ये कहा कि जो हेतु है, मोटिव है, मस्तिष्क की एक दशा है। आंदोलन और प्रतिशोधपूर्ण भावनाओं से भरा मन ना तो अपने आप कोई अपराध होता है, तो किसी के व्यक्ति के अंदर कोई
गलत भावना उमड़ रही है तो वो यहाँ पर केवल अपराध नहीं है, उसे यहाँ पर अपराध करने के लिए उत्प्रेरित कर रही है, तो अंदर उसके जो भी विचार हैं वो यहाँ पर अपराध नहीं हो सकते। तो किसी व्यक्ति के अंदर कितना भी यहाँ पर गलत विचार आए और उसे बार बार इंस्टिगेट करे कि इस व्यक्ति का मर्डर कर दो, चोरी कर लो, बैंक लूट लो, तो ये उसके अंदर जो विचार आ रहा है, जो उसे इंस्टिगेट कर रहा है, वो केवल अपराध, वो खुद ही यहाँ पर अपराध नहीं है। हो सकता है कि वो यहाँ पर उसे दबा ले, वो यहाँ पर उसे बार बार उसे किसी मजबूरी के कारण ऐसा विचार आ रहा हो तो वो उसको सुधार ले, तो ये खुद ही अपराध नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जिसके अंदर ये विचार आया था, जो उसे इंस्टिगेट कर रहा था और उसने इसके अनुसरण में कार्य कर दिया, तो यहाँ पर जब उसका ट्रायल चलेगा और ट्रायल में यदि इस तरह का एविडेंस दिया जाएगा कि ये मोटिव था, इसने वृद्ध महिला को इसलिए मार दिया कि सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, इसने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि ये इसकी पत्नी रास्ते से हट जाए और जिस पर स्त्री के साथ उसका अफेयर है उससे यहाँ पर वो खुल के मिल सके और बाद में शादी उससे कर सके। तो ये सब क्या है, मोटिव है, और ये व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मोटिव का साक्ष्य नहीं मिलता है तो यहाँ पर व्यक्ति के बचने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली मामलों में मोटिव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को सज़ा हो जाए उसके आधार पर, यदि मोटिव ना मिले तो यहाँ पर सज़ा ना हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लीगल वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।